नमस्कार डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9 के पाठ 2 यानी कि चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में बोले तो पोलिनोमियल। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले बहुपद क्या होता है और बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले इसी के बारे में समझेंगे। तो चलिए, और एक बात दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आप लोग के पास पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक अभी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिए, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तब वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद को कैसे पहचानेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बहुपद पढ़ने से पहले जो ये 3 गो संख्या लिखे हैं इस सब के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप लोग इसका पार्ट 1 यानी प्रश्नावली जिसमें नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देखिए, उसमें पूरा नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाए हैं। तो चलिए ध्यान दिए, सबसे पहले समझते हैं चर संख्या क्या होती है। चर संख्या वैसी संख्या जिसका मान बदलता रहता है उसे चर संख्या कहते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल नंबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे में ए बी सी डी यानी कि जो ए बी सी डी लेटर होता है उसमें कोई भी अक्षर लेंगे तो सब क्या होगा, चर संख्या में आएगा। अब देखिए अचर संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जिसका मान कभी बदलता नहीं है उसे क्या कहते हैं, अचर संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे 1 2 3 यानी कि जितना भी अंक होता है 2 3 4 5 100 200 ये सब क्या होता है, अचर संख्या के अंदर आता है। पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर। तो ध्यान दीजिए, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चलिए इस सब के बारे में आपको पता हो गया। तो देखिए आप बहुपद बहुत आसानी से समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे। देखिए बहुपद पहचानने का एगो नियम है, ध्यान दीजिए बहुपद किस रूप में रहेगा। देखिए यहाँ पर लिख दिए कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। यहाँ पर लिख दिए वेरिएबल, वेरिएबल। इसका पावर दे दिए होल नंबर, WHOLE, होल, होल नंबर, NUMBER, होल नंबर। चलिए ध्यान दीजिए, बहुपद जब भी रहेगा हमेशा इसी रूप में जो रहेगा वही बहुपद होता है, यानी कि बहुपद हमेशा इस रूप में रहेगा। देखिए लिखने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे में हम यहाँ पर वो लिख रहे हैं बहुपद अपने से 3x²। ध्यान दीजिए, तो क्या है, वो बहुपद है। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों को समझाए बहुपद किस रूप में रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल रहेगा और वेरिएबल के पावर होल नंबर रहना चाहिए, तब वो क्या होगा, बहुपद होगा। कांस्टेंट मतलब होता है अचर संख्या, वेरिएबल मतलब होता है चर संख्या और होल नंबर का मतलब क्या होता है, ये सब पूर्ण संख्या। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान देंगे ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए शुरू में है कि नहीं है, कांस्टेंट नंबर है। फिर क्या है, वेरिएबल नंबर यानी कि चर संख्या, चर संख्या है कि नहीं है, एक्स है। इसका पावर होल नंबर है कि नहीं है। यानी कि ये जो है 3x² एक बहुपद है, यानी पोलिनोमियल है। POLY, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है। समझ रहे हैं ना, पोलिनोमियल ही है। अब देखिए और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम लिख दिए 7x²। समझ रहे हैं ना? बताइए ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद है। देखिए क्या है, क्योंकि शुरू में जो है कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर वेरिएबल नंबर है और वेरिएबल के पावर होल नंबर है, ये बहुपद है। तो अभी हम लोग समझे कि बहुपद कैसे पहचानेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, हर एग्जाम में पूछता है, 9th हो या 10th हो। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें कुछ अलग बताने वाला। देखिए ये शुरू वाला जो है ना 3, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक, और इंग्लिश में कोफिशिएंट। तो ये गुणांक है, 3 क्या है, गुणांक है। कोई पूछेगा किसका गुणांक है, तो x² के। 3 क्या है, गुणांक है, किसका है, तो x² का। समझ रहे हैं ना? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पावर है ना इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री
और हिंदी में बोलते हैं घात। स्पेशल इसका नाम है, इसको क्या बोलेंगे, घात या डिग्री, चाहे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ऊपर जो रहा है इसका बोलते हैं पावर या घात, यहाँ पर जो रहता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। कहेंगे 3 किसका गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर लिख दे 4x के पावर 7। समझ रहे हैं ना। इसमें पूछेंगे x के पावर 7 जो है इसका गुणांक कितना है, तो आंसर करेंगे 4। फिर पूछेंगे इसका घात कितना है, तो 7। समझ रहे हैं ना। अब देखिए और एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैं आप लिए 5x स्क्वायर प्लस 2x। समझ रहे हैं ना। अब इसमें कहेंगे कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आंसर करेंगे 5। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो जाएगा, 5। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहेंगे एक्स का गुणांक कितना है, तो आंसर करेंगे 2। एक्स का गुणांक पूछेंगे तो 2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 5। गुणांक मतलब होता है गुणा का अंक। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे बताइए इसमें घात कितना है, तो घात तो वही होता है जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कुछ घात नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक है। और अब बताइए आप कि इसमें घात कौन होगा, तो घात अभी बताइए, घात का मतलब जो सबसे बड़ा पावर होगा वही हमारा घात होगा। तो सबसे बड़ा पावर कौन है, 2। यानी कि ये जो लिखे हैं बहुपद, इसका घात क्या हो जाएगा, 2। इसका घात कितना होगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्त। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी में समझते हैं कि बहुपद के प्रकार कितना होता है, बारी बारी से सबको डिटेल में। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अब हम समझते हैं कि बहुपद का प्रकार पद के अनुसार कितना होता है। देखिए बहुपद जो है ना उसको 2 भाग में बांटा गया है, एगो पद के अनुसार बांटा गया है और एक घात के अनुसार बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पद के अनुसार बहुपद कितना प्रकार के होता है। तो ध्यान दी, सबसे पहले इसमें एगो पद शब्द आ रहा है, पद का मतलब समझ ले। देखिए यहाँ पर लिख दिया 2x, इसमें कितना पद है, तो सिर्फ और सिर्फ एगो पद है इसमें। समझ रहे ना। यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो आप ही लोग बताइए इसमें अब कितना पद हो गया, 2 गो पद हो गया, एगो ये वाला और एगो ये वाला। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिए 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2 लिख दिए। तो आप लोग बताइए इसमें कितना पद हो गया, इसमें 3 गो पद हो गया, एगो पद, 2 गो पद और एक तीसरा पद। तो समझिए इसमें एगो पद है ना तो इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। यहाँ पर 2 गो पद है तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। यहाँ पर 3 गो पद है तो इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। समझ रहे हैं ना। आशा करते हैं कि आप लोग ये पद के मतलब समझ गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बहुपद के प्रकार पद के अनुसार। और एक बात समझिए दोस्त, जो पोलिनोमियल होता है ना उसको देखिए कैसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर किस चर में बहुपद है, तो एक्स चर में, तो इसको लिखेंगे पी। पी से क्या होता है, पोलिनोमियल। किस चर में बहुपद है, तो एक्स में, तो यानी पी एक्स बराबर ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर ये भी एक्स चर में है ना तो इसको भी लिखेंगे पी, कोष्ठ में क्या लिखेंगे, एक्स। यानी ये वाला जो है एक्स चर में बहुपद है। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, वाई, तो इसको लिखेंगे पी वाई बराबर। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी वाई, यानी कि पोलिनोमियल जो बहुपद है वाई चर में बहुपद है। इसको ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझा, देखिए पी वाई अब दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर पी वाई क्यों लिखे, क्योंकि वाई चर में बहुपद है। अब पोलिनोमियल कैसे सूचित करते हैं, पी से। अगर एक्स चर में है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, वाई चर में है तो वाई लिखेंगे, ए चर में है तो यहाँ पर ए लिखते हैं कोष्ठ में। समझ रहे हैं ना। तो आइए समझते हैं पद के अनुसार बहुपद कितना प्रकार के होता है। ध्यान दीजिए, पद के अनुसार बहुपद को 3 भाग में बांटा गया है। पहला देखिए एक पदी बहुपद, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसे देखिए, जिस बहुपद में एक ही पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण 2x, देखिए इसमें कितना पद है, एगो पद है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एगो पद है, यहाँ पर कितना पद है, एगो पद है। देखिए पूरा कितना है, एक ही पद है। यहाँ पर प्लस या माइनस लगा कुछ और लिखे रहते तो और पद हो जाता है, दूसरा दूसरा चाहे तीसरा चाहे चौथा। लेकिन ये सब क्या है, गुणे में है, यानी कि एगो पद है। गुणा में आप 100 गो अंक लिख दीजिए गुणा में, लेकिन गिनाएगा कितना, एक ही पद। समझ रहे ना। यहाँ पर देखिए इसमें कितना पद है, एगो पद है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन एक पदी बहुपद है, तो जिसमें एगो पद रहेगा उसे कहेंगे क्या, एक पदी बहुपद है। अब ध्यान दीजिए दूसरा, इसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं बायोनोमियल। देखिए
जिस बहुपद में दो पद हो उसे बोलते हैं द्विपदी बहुपद। समझ रहे हैं ना? उदाहरण ध्यान दीजिए। 2x+1 यानी कि इसमें कितना पद है? दो गो पद है। समझ रहे हैं ना? 4x³ + 3x इसमें कितना पद है? तो दो गो पद है। इसमें भी कितना पद है? तो दो गो पद है। द्विपदी बहुपद हो जाएगा। परीक्षा में पूछेगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन द्विपदी बहुपद है? जिसमें दो गो पद रहेगा वो क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। कभी कभी दोस्त ध्यान दीजिएगा एक बात, ये कहे ना कौन द्विपदी बहुपद है, तो कभी कभी क्या करे, दो गो तो पद दिखाई दे देगा लेकिन वो बहुपद होकबे नहीं करेगा। ऐसे भूलवा क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि बहुपद है कि नहीं है वो। बहुपद के साथ साथ उसमें दो गो पद है तबे कहें कि हाँ ये द्विपदी बहुपद है। अब ध्यान दीजिए तीसरा, त्रिपदी बहुपद, इसको इंग्लिश बोलते हैं ट्राइनोमियल। जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ध्यान दीजिए, x² + 7x + 2, समझ रहे हैं ना? x² - 5x + 6, में कितना है पद? तो तीन गो पद है, तो हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। जो बहुपद के हम प्रकार पढ़े इस पद के अनुसार पढ़े, अब पढ़ेंगे घात के अनुसार। तो थोड़ा वीडियो ही लंबा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि बहुपद के घात के अनुसार पर कितना भाग में बांटा गया है। अब ये और एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, पूरा जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे, बहुपद हो चाहे वास्तविक संख्या हो, नंबर सिस्टम हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, उसको पूरा डिटेल में थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे। इसलिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़िए, जितना जल्दी से जल्दी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जुड़िए। पूरा चैप्टर थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।